हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपके एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमवीजी सर के आपके अपने चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं नीट के पीवाईक्यू 38 ईयर के नीट के पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि हमारे पास 1988 से लेके हमारे पास 2025 तक के क्लास 11 का चैप्टर है पेरियोडिसिटी। और आज हमारे पास करने वाले हैं नीट क्यूज का हमारे पास पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं, और ये पार्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक के अंदर आ रहा होता है। तो देखिए आपको इस चैनल पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको इस चैनल पे दिखता है हमारे पास एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन, बहुत सारे और बुक के सॉल्यूशन, सीबीएसई के सॉल्यूशन, बहुत सारे स्टेट बोर्ड के हमारे पास पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिलते हैं, आइजर के सीयूटी के पीवाईक्यूज मिलते हैं, नीट के एम्स के पीवाईक्यू मिलते हैं, आपको स्टेट लेवल नर्सिंग के हमारे पास पीवाईक्यूज मिलते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाईक्यू आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है वन स्टॉप सॉल्यूशन। केमिस्ट्री के लिए आपके पास कोई सा भी पीवाईक्यूज है वो हम इस चैनल पे करने की कोशिश कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ। तो देखिए आइए इस लेक्चर को आप लोग कैसे अटेंड करेंगे और कैसे इस चीज का ज्यादा बेनिफिट हमारे पास उठा पाएंगे। तो देखिए इस लेक्चर में हमारे पास इस सीरीज के सभी लेक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन और स्कोरिंग का पहले आपको पार्ट बता देते हैं। हर एक वीडियो, हर एक सीरीज के हर एक हमारे पास वीडियो के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है जी, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, और 10 क्वेश्चन का स्कोर जो है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा कि आपके करेक्ट ऑप्शन पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और इनकरेक्ट पे आपको -1 नंबर दिए जाएंगे, और जब अनअटेम्प्टेड रहेगा उसके लिए आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये रहा। दूसरा, इसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो जब भी हमारे पास आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको रुक के आप अपने खुद से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, और कोशिश करने के बाद आप अपना स्कोर को कैलकुलेट करेंगे कि आपने सही किया है, गलत किया है, या हमारे पास अनअटेम्प्टेड किया है। सही किए हैं तो 4 नंबर, गलत किए हैं तो -1 नंबर, और अनअटेम्प्टेड है तो ये आपके लिए 0 नंबर अपने आप को देने की कोशिश करेंगे। तीसरा स्टेप आता है कि सेल्फ इवेल्युएट करना है, हमें खुद के नंबर्स को कैलकुलेट करना है कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आपके टोटल हमारे पास जो मार्क्स बनेंगे वो टोटल आउट ऑफ 40 नंबर में से आपके मार्क्स बनने वाले हैं। और हर हमेशा आप क्या करेंगे कि जो भी आपका स्कोर आया है आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे अपने नाम के थ्रू कि हमारे पास हमारा ये नाम है और हमारा इतना स्कोर हुआ है, जिससे हम आपकी ट्रैकिंग को भी अच्छे से समझ पाएंगे कि आप इसका कितना बेनिफिट उठा पा रहे हो। दूसरा, अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है या जिसका आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है, उसको हमारे पास क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को या तो आप कमेंट करके बताइए कि सर आपका हमने ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या दूसरा इसको आप बाहर से हमारे पास सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एक हमारे पास नोटबुक बनाइए जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक गलत क्वेश्चन के लिए हो सकता है सिली मिस्टेक, तो सिली मिस्टेक का आप खुद सुधार करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता या कोई और उसके अंदर डिस्कशन होना है तो उसके लिए आप अपना एक सेपरेट बुक बनाइए जिसके अंदर आप उस क्वेश्चनों को लिख रहे होंगे जो कि आपसे अनअटेम्प्टेड हुए हैं या आपसे नहीं हो पाया है। अगला, अगर कोशिश करिए उस क्वेश्चन को दोबारा रीप्ले करके देखिए, क्या हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए कि रीप्ले करके देखिए। और हमारे पास हमेशा कंसिस्टेंसी बना के रखिए, नीट की एग्जाम तक हमारे पास हम आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, तो आप कंसिस्टेंस हमारे पास बना के रखिए। अगला, अगर इस आपको इस पूरे सीरीज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चंस नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आपको कमेंट कर देना है कि क्वेश्चन नंबर आपको डाल के क्वेश्चन को हमारे पास बता देना है कि सर ये नंबर क्वेश्चन हमें नहीं आया, प्लीज एक बार और एक्सप्लेन करिए। तो हम कोशिश करेंगे उसको और आपको पर्सनल गाइडेंस देने के लिए कि वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है या उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट हमारे पास हेल्प मिल पाए। आपको इस लेक्चर के और जितने भी हमारे पास नोट्स, पीडीएफ या कुछ भी होता है वो 100% फ्री आपको इन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मिल जाएगा एमवीजी सर के नाम से, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा एमवीजी सर के नाम से, और हमारे पास हमारे वेबसाइट पे भी इसका हमारे पास आपको सब कुछ मिल रहा होगा। और हर हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलता है, तो एक बार जरूर उसको यूजफुल चीजों को जरूर ध्यान दीजिए। अगला, अगर आप इस पे सपोर्ट दिखाना चाहते हो, हमारे पास आपको कुछ हमारे वैल्यू ऐड होता है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इन वाले चीजों पे जरूर आप अपना प्यार दिखा सकते हो। ठीक है सर, आइए तो आइए हमारे पास नीट का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे साथ, क्वेश्चन हमारे पास देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है द आयुपेक नेम ऑफ एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 119। कह रहा है कि हमें उस एलिमेंट का नाम, हमारे पास आयुपेक नेम बताइए जिसका हमारे पास क्या है, जिसका नंबर एटॉमिक नंबर है 119 एटॉमिक नंबर है। ठीक है सर, आइए
तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहा जाता है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास जीरो रहता है, अगर हमारे पास आईपैक ने जब नोमिंग लिखते हैं 100 से ऊपर वालों के लिए, तो जब जीरो रहेगा तो उसके लिए लिखते हैं नील, और नील के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल एन। हमारे पास जब वो 1 रहेगा तो उसके लिखते हैं अन, अन का हमारे पास क्या रहेगा, यू लिखते हैं। जब 2 रहेगा तो 2 को लिखते हैं बाई, बाई का क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ये है आपका नाम, ठीक है जी, ये है आपका नाम, और ये है आपका सिंबल, ठीक है जी, और ये है आपके नंबर, जो भी आपको नंबर मिलेगा। डन। तो अगर हमारे पास ऐसे ही 3 रहेगा तो ट्राई लिखते हैं, टी लिखते हैं। 4 रहेगा तो क्वाड को क्यू लिखते हैं। 5 रहेगा तो पेंट को पी लिखते हैं। 6 रहेगा तो हेक्स को एच लिखते हैं। 7 रहेगा तो सेप्ट को एच हमारे पास एस लिखते हैं। 8 रहेगा तो ओक्ट को ओ लिखते हैं। 9 रहेगा तो इनको ई लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ था, और इन सबके साथ हमारे पास आपको ऐड करना होता है, हमारे पास IUM आपको ऐड करना पड़ता था। बताइए, आप 119 लिखा हुआ है तो 119 में आप चेक करिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, अन। 1 के लिए फिर क्या लिखेंगे, अन, और 9 के लिए क्या लिखेंगे, इन, और हमारे पास प्लस में क्या लिखेंगे, UM। तो आप चेक करोगे क्या बन गया, अन अन इनुयम। जो भी आपका ये देखने को मिल रहा होगा, ये इसका आईपैक बन जाएगा, जो कि आपको कहां देख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, और हम आपको साथ लिख के जरूर कुछ करेंगे। अगर जो आपसे क्वेश्चन होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है। अगला वाला देखिए, कह रहा है आइडेंटिफाई, ठीक है जी, हमसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच बताना है, इनमें से कौन सा है जो गलत है। तो आप ऐसे चेक करिए, पहले इसका एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। हमारे पास एटॉमिक नंबर, इसको यहीं पे लिख के आपको बता देते हैं। बताइए, अन लिखा यानी 1, जीरो लिखा है, नील लिखा मतलब 0, और हमारे पास अननील अन यानी 100 क्या आया है, 1 आया है। डन है। इसका एटॉमिक नंबर चेक करिए, अननील हमारे पास ट्रियम यानी ये 100 कितना आया है, 3 आ गया है। अननील हेक्सियम यानी 100 कितना आया है, 6 आया है। तो हमारे पास अगला वाला क्या है, अन 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 यानी हमारे पास 111 आया है। तो हमें ये बताना है कि इससे कौन सा करेक्ट मैच हो रहा है। तो देखिए, जिस बच्चे ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा इसको कैसे 2 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, एक बार पीरियोडिक टेबल आप लोगों को दिखाते हैं। ये है आप लोगों का पीरियोडिक टेबल, हमारी जिंदगी का खूबसूरत एलिमेंट सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को कभी भी पूछा जाता है, अगर ध्यान रखिए, अगर 104 से लेके, ये बातें मेरा ध्यान रखो, 104 से लेके 118 तक ये इजी काम है। इजी काम कैसे है आप लोगों को बताता हूं। जो इसमें से मान लो अगर जो 104 के लिए पूछा तो इसमें से माइनस कर दो 100 माइनस करने के बाद जो आया उसमें ग्रुप नंबर चले जाओ। अगर मान लो जैसे एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे आया, कितना आया है, 106 आया है, तो 106 में से आप 100 काटो तो कितना है, 6। तो इसमें देखो 6 नंबर ग्रुप में, तो 1 2 3 4 5 6 आप चेक करोगे, आपको आपके पास ये कंटेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपके लिए इसके नंबर पे क्या आएगा, SG आएगा। समझ में आ रहा? तो आप इसको चीजों को चेक करो। तो 100 हमारे पास 6 पे कितना आया जी, SG आया। ठीक है जी। ऐसे ही आप 111 पे चेक करो, तो 11 कैसे निकालते हैं, वाला आपका होता है 12, तो इसके वाला में क्या आएगा, ये वाला 11 होता है। इसके जगह आप लिखेंगे क्या है, ये वाला हमारे पास 111 RG है। ठीक है जी, RG है। और वैसे अब आपके पास आएगा 103 तक का, 103 से लेके हमारे पास चेक करिए 100 से लेके 103 तक आप चेक करें। यहां से 104 से स्टार्ट होता तो यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन 100 हमारे पास 100 से लेके 3 तक जो आया, जो 4 नंबर आएगा उसको याद करने का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं। हमारे पास ये देखिए, हमारे पास क्या है, फिर मोदी नोट लाओ, क्या लिखेंगे, 4 को कैसे याद करेंगे, 100 101 102 103 को कैसे याद करेंगे, फिर मोदी नोट लाओ। तो हमारे पास बताओ, हमारे पास यहाँ पे कितना लिखा हुआ है ऊपर, 101। तो बताओ, फिर मोदी यानी हमारे पास क्या आया, MD, और नोट लाओ तो हमारे पास 103 पे नोट पे क्या आ रहा है, इसका LR आ रहा है ना, LR चेक कर लीजिए। फिर मोदी नोट
लाओ, तो हमारे पास ऐसे कर लेंगे। और बाकी आप लोगों को याद नहीं करना होता, आप लोगों को गैस मारना है बस। आप लोग सिर्फ गैस मारिए और गैस मार के बताइए एमडी से क्या दिख रहा है आपको, ये वाला मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी, ये वाला करेक्ट है, यानी ये वाला करेक्ट है। और हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट मैच, यानी ये वाला ऑप्शन सही वाला लग रहा है, यानी ये वाला करेक्ट मैच है। दूसरा बताइए 103 पे एलआर, बिल्कुल एलआर जैसा दिख रहा है, यानी ये वाला भी सही है। हमारे पास 106 में चेक करिए कितना 100, हमारे पास क्या है एसजी जैसा, ये भी हमारे पास सोर्बियम जैसा लगने को हो रहा है। और इसका देखिए आरजी और हमारे पास दर्शियम ये सही होता है क्या, इसको हमारे पास डीएस कहते हैं, ठीक है जी डी है। तो ये वाला इनकरेक्ट मैच है, यानी डी का चौथा जो है वो इनकरेक्ट मैच है, और ये ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपसे सही हुआ या गलत हुआ इस चीज को भी हमें बताइएगा। और इसका पूरा कैसे याद करना है ये आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल रहा होगा, आप जाकर सर्च करिए पेरियोडिक टेबल बाय एमवीजी सर। आपको ये पूरा कैसे याद करना है, 40 से 50 सेकंड के अंदर इसको कैसे आप लिख सकते हो, इसको पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे हमारे देखने को मिल जाएगा। अगला 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 क्या कह रहा है, द एलिमेंट जेड, हमारे पास 114 एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर रिसेंटली, इट बिलोंग टू द विच ऑफ द फैमिली ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें देखना ही नहीं है, हमने देखा 104 का मतलब कितना होता है 14th ग्रुप है, और 14th ग्रुप हमें सब सारे बच्चों को पता है कौन सा होता है, कार्बन ग्रुप होता है। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। आप नीट में इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चीजों को कॉन्सेप्चुअली देखोगे, कुछ चीजें होता है जो शॉर्ट ट्रिक से भी करते हैं, तो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी कैसे करना है इस चीज पे भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना होता है। ठीक है जी, अगला वाला देखिए, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कह रहा है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये दिया हुआ है, और इसको कहां पे प्लेस करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को देखिए, आप देखिए यहां तक आप देखो, यहां तक आपको क्या मिलेगा, यहां तक आपको मिलेगा नियोन यानी 10 मिलेगा, और यहां तक आप क्या आ जाओगे तो कितना मिलेगा 18, और 18 पे कितना मिलेगा आर्गन। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे AR 3D3 4s2। तो आप ये चेक करने आ रहा है, और हमारे पास ऐसे डी ब्लॉक के कोई हमारे पास एलिमेंट होगा, इसका मतलब समझ में आ गया, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, और डी ब्लॉक का एलिमेंट होने के साथ साथ हमारे पास डी ब्लॉक में कैसे ग्रुप पता करते हैं, एस और डी को दोनों को जोड़ के उसका ग्रुप नंबर निकलता है। तो बताइए 3, इसका कितना आया जी 3, और इसका कितना आया हमारे पास, इसका आया 2, तो आप चेक करोगे इसका ग्रुप नंबर कितना आया 5 ग्रुप नंबर आया, यानी इसका कौन सा है 5th ग्रुप नंबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत जल्दी आपको नंबर दिला सकते हैं, और वैसे भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को उड़ा देना होता है। वैसे तो 10 सेकंड भी ज्यादा है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं आपको सट से आंसर आ जाना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। चेक करें, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हमारे पास ऑफ एन एलिमेंट इज, हमारे पास इतना है, कह रहा है कि हमारे पास किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना है, और व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जस्ट बिलो, कह रहा है कि हमारे पास इसके जस्ट बिलो कौन सा एटॉमिक नंबर मिलेगा। तो आप चेक करके बताइए कौन सा नाइट्रोजन फैमिली का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे पता चलेगा सर ये 3s2 है, और 3p कितना है 3 है, 3p3 है, यानी कौन सा है नया पुराना आज सब बिकेगा मुझसे। ठीक है जी, ये वाला है, कह रहा है कि हमारे पास बताओ इसका होता है 2s 2p 2p3, और इसका कितना होता है 3s2 और 3p3, इसका कितना होता है 4s2, और इसका कितना होगा 4s2 और 4p3 हमारे पास देखने। तो ये हमारे पास क्या है as है, और as का बताओ हमारे पास कितना होता है, तो इसका होता है 7 और इसका होता है 15, इसमें जोड़ेंगे हमारे पास कितना जोड़ना है 18, तो कितना आ जाएगा इसका 33 के करीब आ रहा है, 33 हमारे पास देखने को मिल रहा हो। और वैसे भी पेरियोडिक टेबल आपको याद है तो 1 सेकंड का ही काम रहा, पता चला कि हमारे पास हिलिना वाले में जैसे इस टाइप से देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। चेक करिए हमारे पास ये वाला हमारे पास यहाँ आता है, ये पता चल गया, तो आपको यहां से देखना है, इसका होता है 36 में से 3 घटा देंगे तो कितना जाएगा आपको 33 देखने को मिल रहा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर इसका आ गया। अगला
इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट 33 विल बी द प्लेस, कहा जा रहा है कि हमारे पास किसी भी एक हमारे पास एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 33 है तो उसको कहाँ पे प्लेस किया जाए। आप पे क्वेश्चन बताइए, अभी जस्ट पीछे करके आए हैं, यानी वो पता है क्या है हमारे पास एस है, और एस कितना है एन, हमारे पास क्या है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, 15वें ग्रुप का है, ठीक है 15th ग्रुप का है। आप चेक करें 15th ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप ये नहीं हो सकता है, थर्ड ग्रुप नहीं हो सकता है, 7th ग्रुप नहीं हो सकता है, 5th ग्रुप ये भी नहीं हो सकता है। हमारे पास इसके सारे ऑप्शन गलत है। 5th नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे ना ये 15th होना चाहिए, ठीक है जी 15th ग्रुप होना चाहिए, तब जाके सही रहता, ठीक है जी, अदरवाइज इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, ये 15th ग्रुप है। समझ में आया जी? ओके। अच्छा इसका सी दिखा रहा है, मेरे ख्याल से प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे 5th नहीं 15th होगा, ठीक है जी 15th होगा। आइए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर द गिवन बिलो, कह रहा है कि हमारे पास कुछ 4 हमारे पास एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें नीचे दिया हुआ है, और विच एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सेम फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, ये हमें बताना है। तो सभी में देखिए हमारे पास, देखिए सभी को हमारे पास देखने को आप आ रहा है, आपको लास्ट में क्या है डी कंप्लीट है, और हमारे पास 5s2 डी कंप्लीट है, 5s2 डी कंप्लीट है, 5s2, यानी सारे के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट है। इसके अलावा ये अलग ही दिख रहा है, यानी यही वाला है जो बिलोंग नहीं कर रहा है, बाकी सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, सॉरी एस ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन ये वाला D5 है, यानी हमारे पास कौन सा आया ए F3, हमारे पास P5 आया, और P5 का मतलब होता है कौन सा ग्रुप आ जाएगा आपका, ये वाला आपको देखेंगे तो 17th ग्रुप आ जाता है, जो कि इससे मैच नहीं करता, यही हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आयोनिक ऑर्डर इज हमारे पास करेक्टली रिप्रेजेंट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमें बताना है। तो देखिए एक कटायन है और एक अनायन है, तो हमें पता है कि हमारे पास सबसे बड़ा किसका साइज होता है जी, सबसे बड़ा साइज होता है अनायन का, फिर किसका होता है न्यूट्रल का, और फिर किसका होता है कटायन का, ये साइज सबसे बड़ा होता है। तो चेक करिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया है जी अनायन, फिर क्या आया है कटायन, यानी ये गलत। अगर ए वाले को सही होना होता तो कैसे लिखते, H पर नेगेटिव H और क्या आया H पे प्लस, ऐसे ही। बी वाले को चेक करिए, बी वाला भी हमारे पास गलत है, चेक करिए इसका हमारे पास ओ, ये हमारे पास कैसा है, सबसे ज्यादा बड़ा कौन आएगा O2 नेगेटिव आएगा, फिर आएगा F नेगेटिव आएगा, और फिर क्या आएगा Na प्लस आएगा, ठीक है जी, यानी ये भी गलत है। इस वाले को चेक करते हैं, सॉरी ये भी गलत है। सी वाले के अंदर चेक, जो ज्यादा नेगेटिव वो ज्यादा बड़ा रहेगा, जो ज्यादा नेगेटिव वो ज्यादा बड़ा रहेगा, यहाँ पे भी ऑर्डर मिसमैच है, ठीक है ये भी गलत है, और ये भी गलत है, चौथा भी गलत है। लग रहा है आज जो ये पीपीटी बनाते हो भांग पी के हमारे पास क्वेश्चन को सेट कर रहे थे भाई, ठीक है जी, आज लग रहा है जिन्होंने पीपीटी बनाया है वो भांग पी के पीपीटी बनाए हैं, दिवाली के मौके पे वो इतनी बड़ी गलती कर दिए। सबसे हमारे पास सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर उससे कम पॉजिटिव वाला, फिर उससे ज्यादा पॉजिटिव वाला, समझ में आया? तो सारे ही ऑप्शन गलत हैं, तो इसका भी कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है जी। इन्होंने आंसर सही लिखा है, यानी ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्यों गलती था, यहाँ वाला यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, ठीक है जी, ये आंसर गलत है। सी हमारे पास गलत है, अगर जो 15th रहता तो सही रहता, ठीक है जी। आइए ये वाला क्वेश्चन हमारे पास डिस्कस हो गया। आइए अब ये वाला क्वेश्चन बचता है। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट अनायन, हमारे पास आयंस विच अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कह रहा है इनमें से अगर जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए तो कौन सा ऐसा होगा जो लार्जेस्ट होगा आयंस के फॉर्म में। तो चेक करिए, अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11,
और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और हमारे पास फ्लोरीन का कितना होता है जी 9। तो अगर इसको हमारे पास नोबल गैस बनना है 10 कंप्लीट करना है, इन सबको 10-10 कंप्लीट करना है, 10-10 सबको कंप्लीट करना है, तो आप चेक करेंगे ये कहाँ आएगा, यहां से यहां पानी करने के लिए 3 गेन करेगा, और जैसे ही 3 गेन करेगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा जी, N पे आएगा -3। यहां से यहां पे हमारे पास क्या करना है, एक निकालना पड़ेगा, और जैसे ही एक निकालेंगे तो चार्ज कैसा आएगा Na पर +1, और जैसे ही यहां से यहां तक जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो O पे कितना आएगा -2, और यहां से यहां तक जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा इनको, तो ये क्या बन जाएगा जी F का नेगेटिव बन जाएगा। अभी हमने बताया लार्जर द साइज ऑफ अनाइन का साइज बड़ा होता है, जितना हमारे पास अनाइन का चार्ज बड़ा रहेगा उतना साइज बड़ा रहता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका है N3 का, फिर किसका है O2 का, फिर किसका है F नेगेटिव का, फिर किसका है Na पॉजिटिव का आएगा। तो सबसे बड़ा हमारे पास साइज किसका आएगा Na का आएगा। ठीक है जी। अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो जरूर हमारे पास इसमें आप कमेंट करके बताइएगा आपसे क्वेश्चन हो पाया या नहीं हो पाया। मुझे लगता है बहुत इजी पार्ट है, तो आप लोगों से इसके क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो पा रहे होंगे। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट the correct order of least negative to the most negative electron, हमारे पास क्या है least negative, कम नेगेटिव से हमारे पास more electron gain enthalpy, को इसका है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत किसको है, ये हमें आप लोगों को आपको क्वेश्चन को देने का बताना है। तो हमारे पास इसको एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारे पास चेक कर लेते हैं। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका सबसे ज्यादा होगा। तो आइए कौन कौन है हमारे पास जी, चेक करते लेते हैं। कैल्शियम है, और हमारे पास से है एल्यूमिनियम, यहां आता है एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम, कैल्शियम हो गया, सॉरी कैल्शियम इधर आएगा, ऐसे कर लेते हैं। कौन कौन सा है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा हमारे पास मोस्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका नेगेटिव होगा, जिसपे हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत सबसे ज्यादा होगी वही होगा। तो बता इन सब में कौन सा आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा चाहत किसको होगा, हमारे पास फ्लोरीन को, फिर किसको होगा ऑक्सीजन को, फिर किसको होगा कार्बन को। इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम देखेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, इसका, फिर इसका, फिर इसका, और इन दोनों में सबसे ज्यादा फिर किसका है एल्यूमिनियम का, और सबसे कम किसका होगा कैल्शियम का होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसकी होती है, हेलोजन की, हमारे पास हेलोजन की सबसे ज्यादा होती है। तो इसका कौन सा जाएगा FOCAL, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, डी वाला। आइए मेरे ख्याल से ये चलो ये भी सोल्व हो गया, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो ये भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रेडियाई अमंग द फॉलोइंग हमारे पास बताना है, सबसे हमारे पास बताना है सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे ज्यादा छोटा साइज है। तो चेक करिए हमारे पास जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा देखो किस पे है, हमारे पास 2 पे है, फिर 1 पे है, फिर पॉजिटिव है, और फिर है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज का जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उसका साइज उतना बड़ा रहता है, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना उसका साइज छोटा होता है। तो आपका ये वाला भी आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है जी, तो ये रहा आप लोगों को सारे क्वेश्चन हमने डील कर लिया है। तो ये आप लोगों को एक क्वेश्चन का सीरीज कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको और जितने भी चैप्टर्स के PYQ चाहिए, कुछ और चाहिए तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना स्कोर भी कैलकुलेट करके बताइएगा अपने नाम के साथ कि आपके कितने स्कोर बन रहे होंगे। तो मिलते हैं किसी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।